अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें, आमीन। आज का व्लॉग शुरू करती हूँ और ये मेरी बेटी इस्मारा बना रही है, ट्रेन बना रही है ब्लॉक्स के साथ और ये खेल रही है और मैं अपना काम वगैरह स्टार्ट कर दूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरे साथ रहिएगा। और सुनाएं, आपका बिज़ी डे कैसे गुजरता है जब आपको घर के सारे काम वगैरह करने होते हैं। इस गर्मी में तो काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, तो अस्मारा जो है वो खेल खेल के ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग्स वगैरह बना रही थी, तोड़ रही थी, फिर बना रही थी और अब वो थक गई है और अब वो लेट गई है और अब ये इधर आराम से रेस्ट करेगी और मैं बाकी काम वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और फिर बाकी एक्स्ट्रा काम वगैरह करूँगी। मज़ेदार से पराठे बना रही हूँ, साथ सालन गरम कर रही हूँ और ऑमलेट भी प्याज वाला बना रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मुझे ये सब्ज़ मिर्चों वाला प्याज वाला ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पराठे के साथ या ब्रेड के साथ ये ज़रूर बनाती हूँ। डेली नहीं बनाती पर बनाती हूँ कभी कभी। ऑमलेट बहुत मज़े का रेडी हो रहा है। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और साथ ही मैं चाय बना रही हूँ। और आप सब मुझे बताइएगा कि आप सबके फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन कौन से हैं और आपको ऑमलेट वगैरह पसंद है या नहीं। नाश्ता करने के बाद मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया है और अब मैं ये सारे बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और फिर मैं आपको क्लीन किचन करके आपको दिखाऊँगी। और ये जो देसी आटा होता है वो है, और ये मेरी छोटी सिस्टर जो है वो ये ही देसी आटा खाना ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए मैं उसको ये छोटी छोटी बाल्टीज़ में भर के दे रही हूँ। यहाँ से बाल्टीज़ में डाल के बंदा इजीली यूज़ कर सकता है। डेली का आटा जितना गूंदना होता है वो इस बाल्टी में से निकाल लेती हैं। हाँ जी, तो अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ और साथ ही मैंने लोबिया भी भिगो के रख दिया है और ये मैं पका लूँगी। और मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं और बस अब ये थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे तो मैं संभाल दूँगी। अब देखें जी, मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है, माशाल्लाह से साफ़ सुथरा किचन कर लिया है। सारे बर्तन भी धुले हुए संभाल लिए हैं। आपको तो पता ही है, सिस्टर रहने आई हुई थी तो जब सारे बच्चे मिलजुल के खेलते हैं तो टॉयज़ का क्या हाल करते हैं। ये देखें इसका डॉल हाउस और ये सारे टॉयज़ बिखरे हुए हैं अस्मारा के। अब मैं इन सबको अलमारी में सेट करके रखूँगी और माशाल्लाह से सारे इतने प्यारे प्यारे इसके टॉयज़ हैं और ये सारे मैं भी इधर सेट करके रखूँगी। फिर वो जिसके साथ उसको खेलना होगा वो यहाँ से उठा लेती है। ये देखें जी, माशाल्लाह से अस्मारा की टॉय की अलमारी इतनी अच्छी सेट हुई है और ये मुझे पता है 1-2 दिन ही सेट रहेगी क्योंकि अस्मारा फिर इसको ख़राब कर देगी। और ये सेल वाले टॉयज़ हैं, इनमें मैं आपको किसी दिन सेल वगैरह डाल के भी दिखाऊंगी। जब सेल डालती हूँ तो अस्मारा बहुत खुश होती है, बहुत शौक़ से इन टॉयज़ के साथ खेलती है। ये किचन सेट हैं उसके और ये सारे उसके फेवरेट हैं। और ये जो है कैमरा, इसको तो वो हर वक्त उठाए रखती है, पिंक से कलर का।
और ये स्मारा का चेयर टेबल है और ये वाइट बोर्ड है और वो अपना नाश्ता जो है वो इसी चेयर टेबल पे करती है। और ये माशाल्लाह से सेट की हुई स्मारा के टॉय की अलमारी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी सेट की हुई अलमारी। कमेंट्स में बताइएगा आपको स्मारा के टॉयज़ और मेरी सेट की हुई अलमारी कैसी लगी है। अब मैं धुले हुए कपड़े तय करने लगी हूँ। सुबह बाकी कामों के साथ साथ मैंने जल्दी ही मशीन भी लगा ली थी और ये बेडशीट्स वगैरह थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। 10-1 बजे कपड़े वॉश हो गए थे, 7-1 बजे मैंने लगा ली थी वॉशिंग मशीन। और ये लाइट कलर्स की बेडशीट होती हैं इसलिए मुझे हर हफ्ते ये चेंज करनी पड़ती हैं। और अस्मारा की हाला को बेडशीट्स का बहुत शौक़ है और वो ही लाती रहती है बेडशीट्स। और ये लाइट से कलर होते हैं ब्लू, गर्मियों में तो वैसे भी लाइट कलर्स ही चलते हैं और सबको ज़्यादा लाइट कलर्स ही पसंद होते हैं, इससे गर्मी भी कम लगती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं लाइट से कलर। अगर आप किसी डार्क कलर की बेडशीट बिछा देंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, देखने से ही आपको लगेगा कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये लाइट ऑरेंज से कलर की है और लाइट ब्लू कलर की है। अब ये सारी बेडशीट्स वगैरह मैं तय करके अलमारी में रख दूँगी और इसके बाद बाकी कपड़े तय करना स्टार्ट करूँगी। और अस्मारा के कपड़े भी तय करके अलमारी में सेट करने हैं, उसकी अलमारी का बुरा हाल हुआ है। और आप सब मुझे बताएं कि आप का कैसे ये टाइम गुजरता है जब आपको ये घर के काम वगैरह करने होते हैं और पूरे घर को साथ मैनेज करना होता है और साथ ही कपड़े वगैरह जिस दिन धोने हों तो तय करने हों, वापस इनको सेट करके जगह पे रखना हो, तो आप सब ये कैसे करते हैं? इजीली कर लेते हैं या किसी को कोई मुश्किल होती है? और वाइट कलर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलर है और इसलिए मैं वाइट कलर के कपड़े लेती हूँ। अब मैं इनको भी तय करके अलमारी में रख दूँगी, इसके साथ नेट का दुपट्टा है। और मैं साथ ही अस्मारा के कपड़े भी तय करके रख लूँगी। और बच्चे 3-4 बार कपड़े दिन में चेंज करते हैं तो इसलिए ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। ये उसकी शर्ट है और कैपरी, और ये मैं पीस लाई थी और उसके मैंने फ्रॉक सिलवा लिए थे। और गर्मियों में तो यही फ्रॉक्स वगैरह चलती हैं लॉन की। और ये एक और पीस भी ले आई थी, इसका भी मैंने फ़्रॉक सिलवा लिया था। और ये फ्रॉक्स अस्मारा को बहुत ही प्यारी लगती है माशाल्लाह से। अब मैं ये सारी फ्रॉक्स तय करके अलमारी में सेट कर दूंगी। ये कुशन कवर है और मैं अभी थोड़ी देर बाद कुशन पे चढ़ा दूंगी। ये भी उसका नाइट वेयर है और एसी वगैरह में या जब कभी बारिश होती है, ठंडा मौसम होता है तो वो ये पहन लेती है। अब मैंने अस्मारा के सारे कपड़े तय कर लिए हैं। अब मैं इनको अलमारी में सेट करके रख दूंगी और कुशन पे कवर भी चढ़ा लूँगी। और बहुत दिनों से ये सैंडल वगैरह भी सेट करके नहीं रखी थी मैंने, और लॉकडाउन की वजह से ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई हैं। अब मैं इनको डब्बों में डाल के रख रही हूँ। ये इस तरह से मैं डब्बों में डाल के इनको रख रही हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो इजीली बंदा निकाल के इनको पहन ले। फैंसी सैंडल्स जो हैं वो मैं एक साइड पे रख लूँगी और जो कैजुअल सैंडल्स हैं वो मैं एक साइड पे रख लूँगी।
आज का दिन तो बहुत ही बिजी गया है और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।